गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। पीछे वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे, और अल्कोहल का निर्माण हमने बताया था दो प्रकार से, एक तो स्टार्च युक्त पदार्थों से और एक सिरे से। तो आज हम पढ़ेंगे सिरे से अल्कोहल का निर्माण। तो सबसे पहले हमने उसमें बताया था कि सिरा क्या होता है। सिरा क्या बताया था हमने? सिरे की बात ये थी कि जो गन्ना या चुकंदर जो होता है उसमें से शर्करा को अलग करने के बाद, शर्करा को अलग करने के बाद जो गाढ़ा द्रव बच जाता है वो क्या होता है? लाल रंग का गाढ़ा द्रव जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? सिरा कहलाता है। और इस सिरे के अंदर, इस गाढ़े द्रव के अंदर लगभग 50% क्या होती है? शर्करा होती है। और इस शर्करा से हम क्या बनाएंगे? अल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो सिरे से अल्कोहल बनाने के लिए कुछ स्टेप हैं। कौन सा? 4-5 स्टेप है। सबसे पहले है नंबर 1 तनुकरण। सबसे पहले क्या है? तनुकरण। तो क्या करेंगे? ये जो सीरा है, जो गाढ़े रंग का द्रव पदार्थ है जिसमें 50% शर्करा पाई जाती है, इसका तनुकरण करेंगे। तनुकरण का मतलब होता है इसके अंदर जल का मिलाना। तो क्या करते हैं कि जो शर्करा, उसका हम 8 शर्करा का जो सांद्रण है वो कितना कर लेते हैं? 8 से 10% सांद्रण कर लेते हैं। शर्करा का सांद्रण कितना कर लेंगे? 8 से 10%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सीरा और जो पानी हम मिलाएंगे वो 1:5 में मिलाते हैं। जितना सीरा हमने लिया है उसका 5% हम क्या मिला लेते हैं? पानी मिला लेते हैं। 1:5 रेशियो के अंदर 1:5 में पानी और सीरा को मिला लेते हैं। तो वो हो गया क्या? उसका तनुकरण हो गया। तो नंबर 1 क्या कर लेंगे? उसका तनुकरण करेंगे। नंबर 2, अब क्या करेंगे? नंबर 2 इसके अंदर है अमोनियम लवण तथा अम्ल मिलाना। अब क्या करेंगे? जो हमने सिरे को तनुकरण कर लिया, उस तनुकरण हुए सिरे के अंदर हम क्या कर लेते हैं? H2SO4 मिला देते हैं, अम्ल मिला देते हैं। अम्ल किस लिए मिलाएंगे? ताकि उसका जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान जो है वो 4 से 5 के बीच में आ जाए। इसलिए इसको हम अम्लीकृत कर लेते हैं। तनु करने के बाद इसको हम अम्ल बना लेंगे। इसमें H2SO4 डाल देंगे। क्यों डाल देंगे? ताकि उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो सूक्ष्म जीवाणु क्या हो जाएं? नष्ट हो जाएं। तो अम्लीय माध्यम करने का अर्थ यही होता है कि जो जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु, वो हम क्या कर लेते हैं? नष्ट कर लेते हैं। और क्या डालेंगे? और डालेंगे इसमें अमोनियम सल्फेट। क्या डालेंगे? अमोनियम सल्फेट डालेंगे। अब अमोनियम सल्फेट क्यों डालेंगे? अमोनियम सल्फेट का काम क्या है? अमोनियम सल्फेट का काम है क्या? खमीर को भोजन प्रदान करना। क्योंकि किण्वन प्रक्रिया होती है तो इसमें हम खमीर मिलाएंगे ना, तो वो जो खमीर है उसको क्या चाहिए? भोजन जो चाहिए, उसके लिए हम उसमें क्या डाल देते हैं? अमोनियम लवण डाल देते हैं। अब बात करेंगे नंबर 3, क्या? खमीर मिलाना। तीसरा स्टेप क्या है? खमीर मिलाना। अब ये जो हमने इसमें क्या कर देंगे? अब इसमें हम खमीर डाल देते हैं। क्या डाल देंगे? खमीर। और खमीर डालने के बाद क्या करेंगे? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर कुछ दिनों तक रख देते हैं इसको। क्या करेंगे? कुछ दिनों तक इसको रख देते हैं ताकि इसमें जो एंजाइम है वो पैदा हो जाए। अब खमीर के अंदर जो क्या होगा भी, इन्वर्टेस और जाइमेस दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? इन्वर्टेस और जाइमेस। तो पहले क्या होगा कि कुछ दिनों तक 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर उसको खमीर मिला के उस विलयन में रख देंगे तो क्या होगा कि खमीर के अंदर
इन्वर्टेस और जाइमेस एंजाइम पाए जाते हैं। क्या होगा? इन्वर्टेस और जाइमेस जो है वो एंजाइम जो है वो इसमें पाए जाते हैं। तो वो एंजाइम अब क्या करेंगे, भी देखिए कि जो शर्करा है, क्या थी, जो शर्करा थी, उस शर्करा का क्या कर देंगे, अब उसको सरल अणुओं में क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे, तोड़ देते हैं। तो नंबर 3 हमने क्या किया, खमीर जो मिलाया उसमें अब क्या देखेंगे, देखिए कि जो शर्करा थी, शर्करा कौन सी, C12H22O11, ये होता है शर्करा का फॉर्मूला। ठीक है, उसको हमने तनुकरण किया था जल। अब क्या बताया कि खमीर मिलाने से कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेस एंजाइम। तो जो इन्वर्टेस एंजाइम है, वो इन्वर्टेस एंजाइम क्या करेगा, अब इस शर्करा को सरल अणुओं में विभाजित कर देता है। क्या सरल अणु कौन कौन से, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रैक्टोज। क्या है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के अंदर ये ग्लूकोज हो गया और ये हो गया फ्रुक्टोज। तो इस प्रकार जो इन्वर्टेस एंजाइम है वो शर्करा को कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के अंदर क्या कर देता है, इसको विभाजित कर देता है सरल अणुओं में। अब क्या होगा, अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, अब ग्लूकोज जो है वो जाइमेस एंजाइम द्वारा, कौन सा, जाइमेस एंजाइम द्वारा ग्लूकोज जो है वो किसमें, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और CO2। ठीक है ना, क्या होता है, एल्कोहल और CO2 के अंदर ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से CO2 जो है बुलबुलों के रूप में निकलती है, इसलिए हम कहते हैं कि क्या, कि इसको किण्वन प्रोसेस, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे ये उबल रहा है। तो ये था नंबर 3 कि जब हम खमीर मिला देंगे तो क्या होगा। अब देखिए क्या है कि खमीर मिलाने के बाद क्या है, खमीर मिलाने के बाद यहां से हमें क्या हो जाएगा, C2H5OH मिल जाता है। अब वो C2H5OH जो है वो विलयन रूप में मिला है हमें, इसमें लगभग 10 से 15% क्या है भी, एल्कोहल होता है, और उस एल्कोहल को क्या बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां से जो एल्कोहल हुआ उसका हमें कितना परसेंट मिला, 10 से 15% एल्कोहल मिला, और उसे क्या बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। अब हम नंबर 4 क्या करेंगे, अब नंबर 4 हम करेंगे वाष्प का आसवन। क्या करेंगे भी, वाष्प का आसवन करेंगे। अब वाष्प का जो आसवन है ना वो किसमें करते हैं, वो हम कॉफी भपका के अंदर करते हैं। किसमें करेंगे, कॉफी भपका में। कॉफी जो भपका है वो एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है जिसके अंदर हम दो जो कॉलम होते हैं, दो स्तंभ होते हैं, एक होता है क्या, विश्लेषक, और दूसरा होता है परिशोधक। दो प्रकार के कॉलम होते हैं। ठीक है, एक एनालाइजर होता है और दूसरा क्या होता है, रेक्टिफायर। तो विश्लेषक और परिशोधक दो कॉलम होते हैं, उनके अंदर हम क्या करेंगे, अब वाष्प का आसवन करेंगे। और वाष्प का जो आसवन है वो करने के बाद जो हमें अल्कोहल प्राप्त होगा यहां से, वो लगभग हमें 90% अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 90% अल्कोहल। अब ये जो विश्लेषक और परिशोधक है, इसके अंदर हम वाष्प का आसवन करेंगे भाप द्वारा। तो इसमें क्या होगा, भाप और जो अल्कोहल की वाष्प है, भाप और अल्कोहल की जो
वाष्प है वो क्या होंगे, विपरीत दिशा के अंदर चलती हैं। क्या है, विपरीत दिशा के अंदर चलती है। इसमें अगर भाप ऊपर की ओर है तो अल्कोहल की जो वाष्प है वो नीचे की ओर आ जाती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार नीचे की ओर आएगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, विश्लेषक और परिशोधक के अंदर है उस वाष्प का क्या कर लेते हैं, आसवन कर लेते हैं। और वहां से आसवन करने पर क्या होगा, 90% अल्कोहल प्राप्त होगा। अब देखिए कैसे करते हैं वाष्प का आसवन। वाष्प का जो आसवन करेंगे वो कैसे करेंगे, देखिए इस प्रकार के हम ऐसे कंटेनर ये दे देते हैं कॉलम, ठीक है ना, ये कॉलम हो गया, ठीक है ना। ये जो कॉलम है ये क्या है, ये है हमारा विश्लेषक, ठीक है। और ये क्या है, ये है परिशोधक। अब क्या करेंगे भी, अब विश्लेषक के अंदर सॉरी परिशोधक में यहां से हम किसका, देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं, यहां से हम वाष्प डालते हैं। जब वाष्प को परिशोधक में डाला जाता है तो ये गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। गर्म होने पर ये यहां से निकलकर विश्लेषक में हम इसे क्या है, ऊपर से डालते हैं। क्या करेंगे, ऊपर से हम डालेंगे किसको, अल्कोहल की वाष्प को। क्या डालेंगे, अल्कोहल की वाष्प ऊपर से डालते हैं। और यहां से हम क्या डालेंगे, यहां से हम डालेंगे भाप। यहां से हम भाप डालेंगे इधर से, ठीक है, गर्म वाष्प। तो देखिए ऊपर से क्या आएगा, अल्कोहल आएगा और नीचे से भाप जाएगी। तो हमने बताया था आपको क्या, कि इसमें भाप और अल्कोहल की वाष्प विपरीत दिशा के अंदर क्या होती है, भी चलती है, ठीक है। अगर यहां से कुछ पानी की बूंदें जो रह जाती हैं, जो पानी कंडेंस हो जाता है वाटर, वो पानी की बूंदें यहां से निकल जाती हैं, ये वाटर यहां से रिमूव हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब वो जो भाप नीचे की ओर आ रही थी उस भाप को हम अब क्या कर देंगे, किसमें ले जाते हैं, अब हम इसको ले जाते हैं किसमें, परिशोधक में। किसमें ले जाते हैं, परिशोधक के अंदर ले जाते हैं। अब परिशोधक के अंदर जो लेस वोलेटाइल जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहां से निकल जाएंगे, कम वाष्पशील जो होते हैं। अधिक वाष्पशील जो है वो यहां से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अब क्या रह गया, भाप रह गई अल्कोहल की। अब अल्कोहल की भाप को हम यहां क्या लगा देते हैं, यहां हम लगा देते हैं एक संघनित्र। क्या लगा देते हैं, संघनित्र लगा देते हैं, जो इसको क्या कर देता है, भी ठंडा। और यहां से ठंडा करने के बाद हमें किसकी प्राप्ति हो जाती है, अल्कोहल यहां से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल यहां हमें किसमें मिल जाता है, द्रव अवस्था के अंदर अल्कोहल प्राप्त हो जाता है हमें। अब क्या करेंगे, देखिए हमें जो अल्कोहल बताया, हमने कितना बताया कि 90% अल्कोहल मिलेगा। अब 90% अल्कोहल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब की जो यहां से अल्कोहल हमें मिला था 90%, उसका फिर क्या कर लेते हैं, उसका नंबर 5 कर लेते हैं, प्रभाजी आसवन। क्या कर लेंगे, प्रभाजी आसवन। कि ये 90% जो अल्कोहल हमें मिला, उस 90% अल्कोहल का फिर हम क्या कर लेते हैं, प्रभाजी आसवन कर लेते हैं। और प्रभाजी आसवन करने पर हमें लगभग 95.5% क्या हो जाता है, अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे परिशोधित अल्कोहल कहा जाता है। क्या कहते हैं, जिसे परिशोधित अल्कोहल। तो इस प्रकार से हम सिरे द्वारा क्या कर देते हैं, भी 95%
0.5% एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो ये था प्रभाजी मतलब सिरे से एल्कोहल के निर्माण की